नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से विद्या अकेडमी के चैनल में। मैं हूं नेत्रपाल सिंह और आई एम फ्रॉम IIT कानपुर। मैं आप लोगों के लिए दोस्तों लेके आया हूं ये क्लास 10th का पूरा कोर्स, जिसके अंदर हम लोग अभी मैथमेटिक्स कर रहे हैं और आज का जो चैप्टर है वो है रियल नंबर्स। मैं अपनी सभी वॉचर्स या दर्शकों को गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को अगर ये वीडियोस, ये सेशंस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो ज़रूर कर लीजिएगा सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आपके लिए इतना अच्छा बढ़िया कंटेंट लाता रहूं। तो ये कंटेंट दोस्तों आपको क्लास 10th में बहुत ज़्यादा काम आएगा, स्पेशली आपकी बोर्ड क्लासेस में। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और पूरा वीडियो ध्यान से देखना, तभी आपको ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग रियल नंबर्स से। चैप्टर नंबर 1 है क्लास 10th का ये, और इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग इस चैप्टर में HCF, LCM, कॉम्पोजिट नंबर्स, प्राइम नंबर्स, ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। कुछ फॉर्मूले हैं वो हम देखेंगे इसके अंदर, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोगों को अभी करने हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग सारे एग्जाम्पल्स करेंगे, हम सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, तो मिस मत करना भाई। यूजुअली क्या होता है ना, बच्चे बोर्ड एग्जाम में सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करके चले जाते हैं और एग्जाम्पल्स हम लोग छोड़ देते हैं, बट एग्जाम्पल्स बोर्ड में आ जाते हैं और हम फंस जाते हैं, है ना। फिर हमें लगता है यार ये तो आउट ऑफ सिलेबस आ गया है, राइट। वैसा नहीं करना है बच्चों। सो रियल नंबर्स चैप्टर नंबर 1, वंस अगेन माई सेल्फ नेत्रपाल सिंह फ्रॉम IIT कानपुर एंड आई वेलकम यू टू दिस सेशन। सो पहली शुरुआत हम लोग करते हैं कॉम्पोजिट नंबर से कि कॉम्पोजिट नंबर्स होते क्या हैं एंड व्हाट आर प्राइम नंबर्स। मैं लिख देता हूं सो दैट आप लोग भी मेरे साथ साथ में लिखते रहें। ये छोटी सी चीज़ है जो हमें पता होनी चाहिए। लेट मी जस्ट ओपन माई पेन। हाँ जी, राइट, चलो यस। सो कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। पहला सवाल ये, कॉम्पोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हों। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर मैं आपको देता हूं, कॉम्पोजिट नंबर्स, एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। फॉर एग्जाम्पल नंबर है 4। अब अगर हम 4 की बात करें तो 4 किन किन नंबर से डिवाइड हो सकता है। 1 से डिवाइड होगा, सर होगा ही होगा। 1 से तो कोई भी नंबर डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, दूसरा कौन सा नंबर है जिससे ये 4 डिवाइड होने वाला है, वो है 2। तो 2 फैक्टर्स हो गए, राइट। उसके अलावा भी एक और फैक्टर है जो कि 4 को डिवाइड कर सकता है और वो है 4 इटसेल्फ। सो अभी आप देख सकते हो कि 4 के 3 फैक्टर्स हो गए हैं। सो अब ये नंबर कैसा हो गया फिर, कॉम्पोजिट नंबर। इन शॉर्ट कॉम्पोजिट नंबर कौन से, जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। 2 फैक्टर जिस नंबर के हों। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, फिर चलते हैं प्राइम नंबर्स में, सो दैट फिर आपको पता चलेगा कि कॉम्पोजिट और प्राइम में डिफरेंस क्या है। तो जैसे 4 हो गया, फिर एक नंबर ले लेते हैं अपने 10। अगर 10 की बात करें तो 10 भी 1 से डिवाइड होने वाला है। 10 इनफैक्ट 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी होगा और 10 से भी होने वाला है ना। सही बात है। तो ये जो नंबर है ये कैसा नंबर हो गया भाई, कॉम्पोजिट नंबर हो गया ये। बात आती है फिर प्राइम नंबर्स की। मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉम्पोजिट नंबर्स वो जो जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, बट वो 2 फैक्टर भी कौन से होने चाहिए कॉम्पोजिट नंबर्स में, जो मिनिमम होने चाहिए। एक तो वो नंबर खुद और दूसरा 1। फॉर एग्जाम्पल जब हम 4 की बात कर रहे थे तो 1 और 4 तो बाय डिफॉल्ट इसके फैक्टर है ही हैं। तो ये हो गए 2 मिनिमम फैक्टर्स। इसके अलावा नंबर 2 तीसरा फैक्टर निकल के आया था। 10 की बात करें तो उसमें 1 और 10 तो होंगे ही होंगे भाई, वो नंबर तो उसी नंबर से तो डिवाइड होगा ही होगा। एक्सक्यूज मी। उसके अलावा 2 और 5 ये 2 नए फैक्टर्स और निकल के आए हैं जिनसे ये 10 डिवाइड होता है। सो इसीलिए ये कॉम्पोजिट नंबर कहलाएगा। अच्छा, प्राइम नंबर्स की अगर हम बात करें, प्राइम नंबर्स
प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, द नंबर इटसेल्फ एंड वन। फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 2, तो अब अगर अपन इस 2 को देखते हैं बच्चों, 2 के फैक्टर्स में एक तो आ गया 1 और दूसरा आ गया 2। इन दो फैक्टर्स के अलावा कोई है क्या इसका फैक्टर? कोई नहीं है, तो ये नंबर कैसा कहलाएगा? प्राइम नंबर कहलाएगा। 7 की बात करते हैं, 7 में भी 1 और 7 ही सिर्फ इसके फैक्टर्स होंगे, इसके अलावा कोई और दूसरा फैक्टर ही नहीं है। सो दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। अब चलते हैं हम लोग इस चैप्टर के अंदर क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन की तरफ। तो पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन सीखेंगे और फिर उसके बाद में हम लोग ये जो लाइन मैंने लिखी हुई है यहाँ पर उसको हम लोग समझने वाले हैं। मैं पहले इसको मिटा देता हूँ, फिर जिसको नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से। कर लिया नोट डाउन? चलो मिटा दूँ इसको मैं, ये लीजिए। चलो ये मैंने मिटा दिया है। अब हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन देख लेते हैं, उसके बाद में हम ये थ्योरम पढ़ने वाले, समझने वाले हैं। चैप्टर ज़्यादा लंबा है नहीं, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन, भाई प्राइम फैक्टराइजेशन ना आप लोगों को आना चाहिए। इस चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा ध्यान से हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू ही ये सिखाऊंगा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम नंबर्स जो सीरीज आप देख पाओगे वो है 2, सबसे पहला प्राइम नंबर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, 11, 13 एंड सो एंड सो। तो अभी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है अगर हम लोगों को, फॉर एग्जांपल 16 की, एक नंबर है 16, इसका पूछ लिया कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो, तो कैसे करेंगे हम लोग इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन? देखो आपको इस तरीके से एक सिंबल बनाना है और 16 किस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा वो नंबर हमें यहाँ पे लिखना है, वो भी सबसे छोटा प्राइम नंबर जो हमें मतलब जो पहला प्राइम नंबर है वहीं से शुरू करेंगे। तो क्या 16 2 से डिवाइड होता है? आंसर इज यस। तो लिख देंगे अपने यहाँ पे 2। अब डिवाइड करेंगे अपने 2 8 जा 16, 8 आ गया। फिर से देखा 8 भी किससे डिवाइड होता है? 2 से, तो 2 4 जा 8, 4 भी 2 से डिवाइड होगा। ये आ गया लास्ट में इतना, है ना। सो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ नंबर 16। सो आप 16 को ऐसे भी लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, विच मीन्स इसको अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बेटा? 2 की पावर 4। सो 16 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। इजी है, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो। आप लोग ना वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो। सो वीडियो को पॉज कर लेना, नोट डाउन कर लेना जिस बच्चे ने नोट डाउन नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं बेटा, एक और एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो लेट्स टेक अ नंबर, हाउ अबाउट 35 के प्राइम फैक्टर्स निकाल देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं हम लोग 35 की। सो 35 क्या 2 के टेबल में आता है? नहीं। क्या वो 3 के टेबल में आता है? नहीं। या 3 से डिवाइड होने वाला है? नहीं है। 5 से डिवाइड होने वाला है? आंसर इज यस। तो हम लोग शुरुआत किससे करेंगे फिर यहाँ पर? 5 से। 5 7 जा 35। अब 7 खुद एक प्राइम नंबर है तो वो सिर्फ उसी से डिवाइड होने वाला है। सो 35 को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा? 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, राइट? मेक सेंस? सो नोट डाउन कर लो जल्दी से, फटाफट नोट डाउन कर लो इसको। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। चलो कोई एक नंबर ले लेते हैं, लेट्स से नंबर ले लेते हैं अपने 20। चलो 20 के प्राइम फैक्टर्स करते हैं। आप लोग भी वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो बेटा एक बार, मैं यहाँ पे बोर्ड पे कर ही रहा हूँ।
2 10 जा 20, 2 5 जा 10 और ये आ गया 5 1 जा। सो 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 इंटू 5, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 5। फटाफट नोट डाउन कर लो और मैं आपको बोर्ड पे एक नंबर दे रहा हूं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप लोग निकाल दो। वीडियो को पॉज कर लो और फटाफट इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल दो आप लोग। चलिए, आई एम श्योर आप लोगों ने लिख लिया है। सो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, निकाल दिया होगा। 30 ये आएगा, राइट। सो 30 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। एक बात बताओ, अगर मैं 30 को ऐसा लिखूं 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या आंसर पे फर्क पड़ेगा? नहीं, आंसर वही 30 आने वाला है भाई। 5 3 जा 15 और 15 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? 30। सिमिलरली अगर मैं 30 को ऐसा लिखूं तो 3 इंटू 30 को अगर मैं ऐसा लिखूं 3 इंटू 2 इंटू 5 तो क्या 30 आंसर नहीं आएगा? 30 आंसर आएगा ना। देखो 3 2 जा 6 और 6 5 जा 30। इससे क्या पता चल रहा है हम लोगों को कि 30 के जो फैक्टर्स हैं, जो प्राइम नंबर्स हैं, जो ये फैक्टर्स आए, जो ये नंबर्स अपने पास आ रहे हैं, इनके ऑर्डर से हमें फर्क नहीं पड़ता। ऑर्डर क्या है कि आपने पहले 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से और 3 को मल्टीप्लाई किया 5 से, वो एक ऑर्डर हो गया, राइट। बट अगर मैं वहीं पर 5 3 2 कर देता हूं उसका जस्ट ऑपोजिट, तो भी मेरा आंसर सेम आने वाला है। हाँ, बट ये नंबर्स सेम होंगे, नंबर्स नहीं बदलेंगे, नंबर्स नहीं बदलेंगे। 2 3 और 5 है तो 2 3 और 5 ही रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि 2 3 और 7 आ जाएगा उसके अंदर। और यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। कई बच्चे वेट कर रहे होंगे कि सर कब एक्सरसाइज शुरू होगी, तो बस अभी थोड़ी देर में एक्सरसाइज भी शुरू हो जाएगी। ये हाथ से मिटता है, हाँ। चलो देखो बेटा, सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आपके सामने लिखा हुआ है। मैं आपके सामने एक बार रीड कर देता हूं उसको, फिर हम लोग समझ लेते हैं। एवरी कॉम्पोजिट नंबर, अभी हमें पता चल गया है कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है ना। सो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और रिटन एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। वी ऑल नो व्हाट इज अ प्राइम नंबर एंड दिस फैक्टराइजेशन, ये जो अपने को फैक्टराइजेशन मिल रहा है, जैसे 30 का फैक्टराइजेशन क्या हुआ था? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक है। मतलब अगर मैंने लिखा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 तो ये बाय डिफॉल्ट 30 को ही रिप्रेजेंट करेगा, किसी और दूसरे नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। ये यूनिक है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया 2 मल्टीप्लाई 3 तो ये बाय डिफॉल्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 6 को। कोई और दूसरा नंबर ही नहीं है जिसको ये रिप्रेजेंट कर सकता है। सो वही है अपना फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो ये बोलता है कि अगर कोई कॉम्पोजिट नंबर का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो वो यूनिक होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। ऑर्डर चेंज हो सकता है, जैसा अभी हमने देखा था 2 मल्टीप्लाई 3 देखें या 3 मल्टीप्लाई 2 करें तो आंसर क्या आने वाला है? 6। यू गाइज आर स्मार्ट। चलो आगे बढ़ते हैं फिर इसके अंदर। अब ये नहीं हो रहा, देखो ना ऐसे, ये हाँ ठीक, थोड़ा हार्ड प्रेस करना पड़ता है इस पे। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बराबर। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। इस चैप्टर के अंदर हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, और फिर हम लोग बाद में आएंगे इस टॉपिक की तरफ। तो अभी HCF इसका फुल फॉर्म है, चैट बॉक्स में लिख देना जिसको पता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ये जब हम निकालेंगे तो मिनिमम हमारे पास नंबर्स होने चाहिए टू नंबर्स होने चाहिए। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको ये HCF निकालना सिखाता हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि सर ये HCF होता क्या है। So let us try to find out the HCF of 6 and let's say कोई नंबर ले लेते हैं, अपने 15 ले लेते हैं, चलो। So इसमें क्या बोल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मीनिंग ये है कि 6 और 15 किस नंबर से डिवाइड होता है, कॉमन नंबर से डिवाइड हो जाता है, वही कॉमन नंबर को बोला जाता है HCF। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो हमें 6 और 5 के प्राइम फैक्टराइजेशन पता होनी चाहिए। तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं पहले। 2 3 ज़ा 3 1 ज़ा, सो 6 कैन बी रिटन एज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, मल्टीप्लाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है। 15 को हम लोग कर देंगे तो 3 5 ज़ा 5 1 ज़ा, दैट मीन्स 15 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब एक बात बताओ यार, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको कॉमन नंबर कौन सा दिख रहा है? कॉमन नंबर दिख रहा है सर 3। सो ये जो कॉमन नंबर दिख रहा है ना, वही हमारा HCF है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, HCF एक ऐसा नंबर होता है जो 6 और 15 को दोनों को डिवाइड करने वाला है। सो आप देख सकते हो 3 6 को और 15 को दोनों को डिवाइड कर देगा। सो जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और एग्जाम्पल करेंगे, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया हम सब ने। सो HCF निकालना समझ में आया। एक और क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। बोलो, एक नंबर ले लेते हैं, लेट्स से 15, और एक नंबर ले लेते हैं अपने इस बार 45। 15 और 45, इसका HCF निकालने की कोशिश करते हैं। तो 15 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो हमने निकालना सीख लिया था। 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 3 इंटू 5। 45 का कर देता हूं मैं 5 चलो देखो, सो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15 एंड 45। इसमें आप कॉमन देख सकते हो 3 और 5, इसमें भी कॉमन है 3 और 5। तो इसका जो HCF है बच्चों वो क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 15। व्हाट डज इट से? इट सेज दैट 15 इज द नंबर विच कैन कॉमनली डिवाइड 15 एज वेल एज 45। ये होता है HCF का मीनिंग। अब बात करते हैं, HCF तो समझ में आ गया सबको, नोट डाउन कर लो ये। तो मैं चलता हूं फिर LCM की तरफ। नोट डाउन कर लिया सबने? चलो हटा रहा हूं मैं इसको। LCM, LCM का फुल फॉर्म है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? LCM या लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, ये एक ऐसा नंबर होता है, और ऑब्वियसली हम दो नंबर्स के बीच में देखने वाले हैं अभी। तो एक ऐसा नंबर होता है जो गिवन नंबर से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी लेट्स से 6 और 15, इसी की बात करते हैं और इसका LCM निकाल देते हैं। HCF तो हमने निकालना सीख लिया था। 6, देखो ये मैं बार बार इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको आदत हो जाए, ये लिखना है आपको एग्जाम में, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको ना शॉर्टकट नहीं लेना इसके अंदर। और 15 को लिख दिया था हम लोगों ने ये, बराबर।
HCF तो पता चल गया था अपने को। व्हाट अबाउट LCM? LCM के लिए क्या करना है आपको? LCM के लिए आपको पहले देखना है इसमें कॉमन क्या चीज़ है। कुछ कॉमन निकल रहा है तो वो देखते हैं। जैसे इसमें 3 कॉमन है, यस, इधर पे भी 3 कॉमन है। दोनों में चेक करना कि मैक्सिमम टाइम्स कौन रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर 3 4 बार रिपीट होता तो हम यहाँ पे लिख देते 3 to the power 4, बट क्योंकि दोनों नंबर्स में 3 एक बार ही रिपीट हो रहा है तो हमको उसको लिखना है 3, एक, ओनली 1 टाइम। फिर उसके बाद जो रिमेनिंग नंबर्स हैं जो कॉमन नहीं आ रहे हैं, ये तो कॉमन था, जो कॉमन नहीं आ रहे हैं उसको देखना है। यहाँ पे है 2 तो मल्टीप्लाई 2, यहाँ पे है 5 तो मल्टीप्लाई 5। सो ये क्या आ जाएगा बेटा? 30। सो इनका LCM क्या आ गया? 30। सो 30 इज द फर्स्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 6 and 15। जो 6 और 15 दोनों से डिवाइड हो जाए, फर्स्ट पहला ऐसा नंबर है 30। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो गाइस। चलो, आई एम श्योर आप सब ने ये लिख लिया है। सो अभी हम लोगों को HCF और LCM निकालना आ गया है, ठीक है। बाकी तो जो प्रैक्टिस वाली बात है, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं और हम लोग यूज़ करेंगे इस फॉर्मूले को इस चैप्टर में काफ़ी जगह, और आपको क्वेश्चंस भी बोर्ड एग्जाम में इसमें आएंगे। ये जो रिजल्ट है, ये जो फॉर्मूला है वो क्या बोलता है कि अगर आपके पास कोई भी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं A and B, देयर आर 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A and B, और ये जो 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं इनका आपने HCF भी निकाल लिया, LCM भी निकाल दिया है। तो जब आप HCF निकाल के LCM से मल्टीप्लाई करोगे तो एक आंसर आएगा, राइट? वो जो आंसर है वो A मल्टीप्लाई B करने पर भी सेम आंसर देने वाला है। लेटेस्ट देखो सामने है ही अपने पास में, यहाँ पर LCM ये है, HCF हम सबको मालूम है, इसका HCF कितना आता है? 3 आता है ना? तो एक काम करते हैं, इसको इस रिजल्ट को वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। सो HCF की वैल्यू है, लेट्स से यहीं से शुरुआत करते हैं, HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाइड बाय B। अच्छा, A की वैल्यू क्या है? वेयर A इज इक्वल टू 6, B इज इक्वल टू 15। तो HCF इसका आ गया था 3, LCM आ गया था 30, ये है LHS। क्या आ रहा है? 3 3 जा 9, यानी कि 90 आया आंसर इसका। अच्छा, एक काम करते हैं, RHS यानी कि A मल्टीप्लाइड बाय B देखते हैं। चलो, A मल्टीप्लाइड बाय B, ये RHS है ना? दिस इज इक्वल टू कितना है? A 6, B कितना है? 15, 15 6 जा 90, देखो आया ना? सो 90 इज इक्वल टू 90। दैट मीन्स HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM will give you the product of the numbers. Product of the numbers is equal to HCF into LCM, 2 numbers। यहाँ पर हम 2 नंबर्स की ही बात कर रहे हैं, अगर 3 नंबर्स होंगे तो ये फॉर्मूला लगने वाला नहीं है, ये नहीं लगेगा तब। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई है। अब अपन आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग और करते हैं क्वेश्चंस। जैसे आपकी बुक में एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल ये गिवन है कि कंसिडर द नंबर्स 4 to the power n। 4 की पावर n ये नंबर्स हैं जिसमें n की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है अभी। सो वेयर n इज अ नेचुरल, अच्छा नेचुरल नंबर है तो हम लोग 1 से ही लेंगे उसको। सो n इज अ नेचुरल नंबर, सो वी हैव टू चेक वेदर देयर इज एनी वैल्यू ऑफ n। कोई ऐसा नंबर है क्या, n कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जिसमें 4 to the power n करने पर जो भी फाइनल आंसर आएगा उसमें लास्ट का डिजिट होना चाहिए 0। भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं मतलब एक नंबर ले लेता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, सो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा 10। उस 10 का जो लास्ट डिजिट है वो क्या है 0, वैसा चेक करना है हमको। अब जैसे ही अपने पास 4 to the power n है तो पहला नंबर हो सकता है 4 क्योंकि n की वैल्यू 1 से शुरू होगी, 4 की पावर 1। आपको यहाँ पे लिख ही देता हूँ क्या बात कर रहा हूँ मैं। ऑलराइट,
सो 4 की पावर 1 क्या आएगा? 4 आएगा जब n की वैल्यू 1 है। 4 की पावर 2 ये कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। 4 की पावर 3 ये आ जाएगा 64। सो आप ये नंबर्स को देखो एक बार अच्छे से और समझो लास्ट की डिजिट्स में क्या आ रहा है? 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, इसके बाद करोगे तो 6 आएगा, राइट? ऐसे करके हमें ये पता चलता है कि 4 की पावर n में कभी भी लास्ट डिजिट 0 नहीं आने वाली है, राइट? क्यों नहीं आने वाली है? क्योंकि अगर लास्ट डिजिट 0 आ रही है तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 होना चाहिए, और 5 तो 4 के किसी भी उसमें आएगा नहीं। सो वही चीज़ लिखी हुई है, मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि इफ़ द नंबर 4 टू द पावर n वर टू एंड विथ 0, कि अगर ये 4 टू द पावर n 0 से एंड होता तो इट वुड बी डिविजिबल बाय 5। पक्की बात है ये तो। इसका मतलब कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 4 टू द पावर n का, उसमें 5 एज अ प्राइम नंबर होना चाहिए। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 टू द पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 2n। सो द ओनली प्राइम इन द फैक्टराइजेशन ऑफ 4 टू द पावर n इज 2। आप देखो यहाँ पर एक ही नंबर दिख रहा है 2, 2 के अलावा 5, 3 कुछ नहीं दिख रहा है। सो देयरफॉर द यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक गारंटीज कि ऐसा कोई दूसरा प्राइम नंबर नहीं होगा 4 टू द पावर n का। हमने बोला ही था ना कि प्राइम फैक्टराइजेशन जो नंबर की होती है, कॉम्पोजिट नंबर की, वो यूनिक होती है ना? सो देयरफॉर देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 4 टू द पावर n एंड्स विद 0। आप लोग इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। चलो, आई एम श्योर आप सबने नोट डाउन कर लिया है इसको। आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। इसको मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये रहा, देखो आ गया क्वेश्चन, फाइंड दी एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 6 and 20 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देख लो अब फटाफट, मैं कर देता हूं, आप लोग मेरे साथ साथ करते रहिए। सो नंबर्स कौन कौन से गिवन है? 6 and 20। तो आप लोग पहले ऐसे लिखोगे 6, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो जाएगी, उसके नीचे ये लिखना है, और फिर साइड में लिख लो आप दूसरा नंबर, ठीक है? सो ये लिख दिया मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। उसमें हम निकालेंगे अभी इसका क्या? एलसीएम, और निकालेंगे हम लोग एचसीएफ। सो एलसीएम निकाल देते हैं। पहले क्या सीखा हमने एलसीएम में? पहले वो देखो जो नंबर्स कॉमन है। कॉमन क्या है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी 2 है, पर एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर को उठाना है, तो ये आ जाएगा अपने पास 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय जो बच गए नंबर्स, वो 3 यहाँ पे बच रहा है, और यहाँ पर क्या बच रहा है? 5। मेक सेंस? सो क्या हो जाएगा? ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। सो एलसीएम आया अपने पास में 60। चेक कर लो फटाफट इसको, एलसीएम 60 आ रहा है सबका, राइट? अब करते हैं हम लोग इसका एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे बेटा? वो भी इजी है सर, आपने तो सिखाया अभी। जो कॉमन नंबर है वो देखना है। सो कॉमन नंबर क्या है अपने पास? 2, यहाँ पर भी 2 है, बट इस बार हम लोग कॉमन नंबर सिर्फ और सिर्फ वही लेंगे जो लोएस्ट पावर वाला है। सो एचसीएफ की वैल्यू जो इसकी आ रही है वो आ रही है 2, और कुछ इसकी वैल्यू नहीं है। जल्दी से प्लीज़ इसको नोट डाउन कर लीजिए, प्लीज़ क्विकली। कर लिया नोट डाउन? वेरी गुड, शाबाश। आगे बढ़ते हैं भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 and 404 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड हेंस फाइंड देयर एलसीएम। तो पहले हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 96, ये चैनल में ना प्योर स्टडीज़ हैं भाई। अगर आपको वो बंदर देखने हैं ना तो ये चैनल नहीं है, आपको स्टडीज़ करनी तो ये चैनल है। अगर आप देखना चाहते हो उछलना, कूदना, चिल्लाना और कसमें खाना,
तो फिर आप दूसरे चैनल पे चले जाइए। बाकी यहाँ पर तो स्टडीज़, प्योर स्टडीज़ है, और यहाँ पर आपको मैं जो करवाऊँगा वो डेफिनेटली 100% आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़बरदस्त मार्क्स ही लेके आएगा। सो सच बता रहा हूँ, अगर बंदर देखने तो उसके लिए ये चैनल नहीं है। एनीवेज, सो फाइंड द HCF ऑफ 96 एंड 404। 96 को लिख दो, कर दो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन साथ में मेरे। अब ये किससे जाएगा यार? 404 का हो गया 202, 202 का हो गया 101, 101 किसके टेबल में आता है? सोचेंगे। 101 किसके टेबल में आता है भाई? आता है क्या? 101 प्राइम नंबर है। सो दैट मीन्स 404 को लिख सकते हैं हम लोग ये। चलो इतना अगर कर लिया, इसका मतलब अपना काम यहां पर खत्म हो जाता है। सो 96 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा, 404 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये रहा। निकालना क्या है हम लोगों को? HCF। तो HCF की जो वैल्यू है क्या आती है? कॉमन नंबर। कॉमन क्या है इसमें? देखो 2 कॉमन है। यस सर, 2 में भी क्या कॉमन है? जो 2 की पावर 2 है, यहां पर 2 की पावर 5 है, तो किसको लेना है? छोटे वाले को। तो 2 की पावर 2 यानी कि आ गया अपने पास आंसर 4। तो HCF ऑफ दीज 2 नंबर्स इज 4। अब अगर आपके पास HCF आ गया ना दोस्तों, तो LCM निकालना बड़े आसान की बात है। ये देखो LCM कैसे निकालेंगे और लिखना कैसे एग्जाम में। वी नो दैट HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। सो लेट A is equal to 96, B is equal to 404, HCF multiplied by LCM is equal to A multiplied by B। HCF निकाला आपने 4, LCM आपको मालूम नहीं है, नंबर दिया हुआ है आपको 96 और 404। LCM की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 96 इंटू 404 अपॉन 4, 4 1 जा, और ये आ गया 101। इसको सॉल्व कर दो, आपके पास LCM की वैल्यू आ जाएगी। जल्दी से सॉल्व कर दो, चलो फटाफट। आया आंसर? आ गया आंसर? क्या आंसर आ रहा है? आंसर आ रहा है सर 9696। दिस इज द LCM। सो LCM ऑफ दिस नंबर इज 9696। कर लिया? चलो आगे बढ़ते हैं भाई अगले सवाल की तरफ। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। वाओ वाओ, तो इस बार कितने नंबर आ गए? 3। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 6, 72 एंड 120 यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो 6 2 3 3 1, ये आ गया 6 का प्राइम फैक्टर। 72 ये आ जाएगा 72
सो ये हमने लिख दिए प्राइम फैक्टराइजेशन तीनों नंबर्स की, और उसमें निकालना है हमको HCF। चलो HCF क्या है, जो तीनों में कॉमन आ जाए। तीनों में 2 दिख रहा है सर, सो ये आ गया 2, है ना, लोएस्ट पावर देखनी है अपने को। अच्छा यहाँ पे 3 दिख रहा है, यस सर, इधर पे भी 3 है, उधर पे भी 3 है, बट एक ही बार है। तो HCF की जो वैल्यू है अपने पास आगे क्या है, 6। सो HCF दीज नंबर्स इज 6। एंड व्हाट अबाउट LCM? LCM क्या सीखा बेटा आप लोगों ने? LCM में क्या करना है अपने को, कॉमन, और जो नंबर्स कॉमन नहीं है वो भी लिखने हैं अपने को। तो 2 कॉमन है, उसकी हाईएस्ट पावर है 3, तो अपने ने लिख दिया 2 की पावर 3। 3 कॉमन है, यस, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है बेटा, 2, वो भी लिख दिया अपने ने, राइट। फिर क्या बच रहा है, 5। तो ये है आपका LCM। आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से इसको सॉल्व कर लीजिए और मुझे फाइनल आंसर बता दीजिए। निकाल दिया? आई एम श्योर सबने आंसर निकाल दिया है। क्या आंसर आ रहा है बेटा इसका? LCM की वैल्यू क्या आ रही है? LCM की वैल्यू आ रही है 360। चेक कर लो भाई, मज़ा आ रहा है। मज़ा मतलब क्या, समझ में आ रहा है ना, समझ में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। चैप्टर बड़ा आसान है, आपको फुल मार्क्स आ सकते हैं इसके अंदर। इट्स अ वेरी 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 इजी चैप्टर। मेक सेंस? नोट डाउन कर लो, आगे बढ़ते हैं फिर। चलो, आप ना पॉज कर करके वीडियो को नोट डाउन कर सकते हो, और वही करना है इनफैक्ट। चलो, आहा, एक्सरसाइज 1.1, वी आर स्टार्टिंग विद एक्सरसाइज 1.1, और इसमें ये 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं। आपको इन सब के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। सो एक्सप्रेस दीज नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। सो वीडियो को एक बार पॉज कर लो, एक बार ये ट्राई कर लो, आप लोग ट्राई कर लो, एक बार देख लो, फिर मैं सॉल्व कर देता हूँ। कर लिया ट्राई आप लोगों ने? मैं करूँ अब? कर देते हैं भाई। फर्स्ट 140 के लिए क्या कर सकते हैं अपने, देखो so 140 can be written as 2 power 2 multiply 5 multiply 7। सही है आप सबका? अगर सही है तो भाई आपने आपको शाबाशी दे दो आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यहीं पे कर देता हूं मैं, सेकेंड वाला 156। सही है? 2 7 ज़ा 14, कैरी 1 6, यानी कि 2 8 ज़ा 16 हो गया। 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। अच्छा, अब ये ना 3 से डिवाइड होगा, और 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 156 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। क्या 156 का तो ये तो नंबर हमें दिख रहा है कि ये लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 से डिवाइड होगा ये नंबर। कर देते हैं इसको। 5 7 ज़ा 35, बचेगा 3, 5 6 ज़ा 30, और 5 5 ज़ा 25। वापस से ये 5 से डिवाइड हो सकता है। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, और 5 3 ज़ा 15, राइट। 153, 5 3 8 8 और 1 9, यानी कि 3 से भी डिवाइड हो गया ये। 3 5 ज़ा 15, और 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा। सही बात है? अच्छा, अब एक बात बताओ यार, 51 ये 3 से डिवाइड होगा? यस सर। 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 17 खुद एक प्राइम नंबर है। यस सर। सो 3 8 2 5 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा बेटा 5 पावर 2
इंटू 3 पावर 2 इंटू 17। चलो 3 मैंने कर दिए, जल्दी से आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। जिसका गलत आया कोई बात नहीं, ये देख लो, अब रेक्टिफाई कर लो मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पे हुई है, और मुझे बता दो, कमेंट सेक्शन में बता दो कहाँ पर मिस्टेक्स हो रही हैं। हो गया, नोट डाउन कर लिया सबने? मिटा दूँ मैं इसको? मिटा देता हूँ मैं। कंफर्म, यस। चलिए फोर्थ पार्ट 5005। चलो 5 से करना पड़ेगा भाई, तो सीधी सी बात है यार। 5 1 001 सही है। 5 से जाएगा ये, बिल्कुल जाएगा। और किससे जाने वाला है? 11 से चला जाएगा ये, 1010। 11 से चला जाएगा। 7 से जाएगा क्या? जाएगा। 7 1 7 और 3 0, 7 4 28, 7 3 21, 143 है, वो 11 और 13 का मल्टीप्लिकेशन होता है। तो 5005 मेरा एक स्टूडेंट है बहुत होता है सर, होता है, ऐसा बोलता है। सो 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो 5005 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, इट हैज टर्न्ड आउट टू बी 5 7 11 13। नोट डाउन कर लो जल्दी से इसको बेटा, क्विकली। कर लिया नोट डाउन? वीडियो पॉज करके कर लेना। फिफ्थ वाला 7429। तो 7429, इस नंबर का हमको निकालना है क्या? प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये नंबर का क्या है, मतलब 2 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 13 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, ये जाएगा सीधा 17 से। सो 17 से आप इसको डिवाइड करें। जब आप 17 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 437। फिर 437 को जब हम लोग 19 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट ये 19 से ही डिवाइड होगा, तो आएगा अपने पास 23, और फिर 23 खुद एक प्राइम नंबर है। तो 7429, ये आप लोग ट्राई कर लेना बेटा। 7429 इज इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको फटाफट, अच्छा क्वेश्चन था ये। कर लिया हम लोगों ने नोट डाउन, शाबाश, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। ये वायर मेरे पैर में बार बार आ रहा है। चलिए भाई, तो शुरू करते हैं बेटा। यस, इसको मिटा दूं? चलो अगला सवाल। यस, क्वेश्चन नंबर 2। Find the LCM and HCF of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of two numbers। तो ये वेरिफिकेशन वाला पार्ट आप लोगों को करना है। मैं आपको LCM और HCF निकाल के दे देता हूँ इसके, मेरे साथ साथ में करते जाओ तो बहुत अच्छा है। यस, 26 और 91, ये तो जाएगा ऐसे। सो 26 इज इक्वल टू 2 इंटू 13। 91 किसके टेबल में आता है भाई? 91 7 के टेबल में जाएगा। 7 1 7 7 3, यस, 7 1 7 7 3 21। So 91 can be written as 7 multiplied by 13। HCF कॉमन क्या है? ये रहा HCF। LCM कॉमन इंटू दिस इंटू 7। चलो जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व कर दो और आंसर मुझे बता दो कि आंसर क्या आ रहा है आप लोगों का। LCM is turning out to be 182। नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट करते हैं इसका। कर लिया सबने ना? सेकेंड पार्ट 510। चलो 510 तो 5 से तो डिवाइड होगा ही होगा। 5 1 5, 5 2 10, 2 51,
और 51 किसके टेबल में आता है? 3, 17, 510 इज इक्वल टू 5 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17. नेक्स्ट है नंबर 92. सो 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12. सो 92 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर इंटू 23. ठीक है. अच्छा, इसमें HCF क्या दिख रहा है अपने को? कॉमन. HCF हो गया 2. LCM क्या दिख रहा है बेटा? LCM 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 इसका बड़ा तगड़ा LCM आ रहा है भाई. क्या LCM आएगा? 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3, 17 एंड 23. भाई साहब इसको सॉल्व कर लो भाई, सॉल्व कर लो. खतरनाक नंबर आया भाई, सॉल्व कर लो इसको. सॉल्व करोगे तो आपके पास नंबर आएगा 23460. दिस इज योर आंसर, 23460. और देखो इसका सेकेंड पार्ट अभी भी पेंडिंग है. आपने HCF और LCM तो निकाल दिया है, फिर चेक करना है क्या वो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स के बराबर आ रहा है कि HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, जो वेरिफिकेशन हम लोग कर रहे थे उसमें. समझ में आई बात? जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर फटाफट थर्ड वाला कर देता हूं मैं. माय डियर स्टूडेंट वंशी, लिख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा. थ्री 3 6 2 1 2 3 4 3 इंटू 7. सो 3 3 6 का आ गया 2 टू द पावर 4 इंटू 3 इंटू 7. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 54 2 2 ज़ा 4 7 3 9 3 3. So 54 is equal to 2 into 3 क्यूब. सो ये आ गया अपने पास में 54 का प्राइम फैक्टराइजेशन. द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 54 इज 2 इंटू 3 टू द पावर 3. सो अभी क्या करना है अपने को? HCF निकालना है. निकाल लेते हैं भाई. HCF कैसे निकालते हैं? इन दोनों में जो कॉमन है और सबसे लीस्ट पावर वाला है. 2 दिख रहा है यहाँ पर भी 2 है. लीस्ट पावर कितनी है? 1, तो लिख दिया आपने ने यहाँ पर 2. और क्या है? 3. ये रहा एक 3 यहाँ पर पे. सो 2 3 ज़ा 6. HCF की वैल्यू आ गई अपने पास 6. व्हाट अबाउट LCM? LCM थोड़ा बड़ा सा नंबर आ रहा है इसमें. 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3. क्या बच गया? 7. चलो इसको सॉल्व कर दो फटाफट से, जल्दी से सॉल्व करो उसको. देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है आप लोगों की. क्विकली क्या आ रहा है आंसर? 3024. शाबाश. सो LCM की वैल्यू आ रही है अपने पास 3024. सो अभी देखा आप लोगों ने कैसे हमने HCF और LCM निकाला इन नंबर्स का. इजी है, बहुत इजी है. आप सबको प्रैक्टिस करते रहना है. प्रैक्टिस करोगे तो ही होगा ये चैप्टर. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं यार. चलो नोट डाउन कर लेना, पॉज करके वीडियो को. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. ओके, चलिए भाई. सो फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. वही सेम चीज़ है. फॉर्चुनेटली इस बार नंबर छोटे हैं तो हम जल्दी कर सकते हैं. साइड बाय साइड कर लेना इसको, एग्जाम में भी साइड बाय साइड करना है. सो 2 6 ज़ा 12,
2 3 ज़ा 6, मैं लिख देता हूं आपके लिए, फास्ट फास्ट एकदम फास्ट फास्ट करना है। ओके, सो ये आ गए प्राइम फैक्टराइजेशन। HCF कॉमन क्या है? 3, सो HCF आ गया 3, और कुछ कॉमन नहीं है। LCM में 3 कॉमन है, वो एक बार लिख दिया आपने ने यहाँ पर, फिर 2 इधर पे आ रहा है स्क्वायर के साथ, व्हाट एल्स, 5 इंटू 7, सो ये आ जाएगा 3 × 4 × 5 माइनस मल्टीप्लाई 7, ये आ गया 21 × 20, और 21 × 20 आप लोगों का आंसर, जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर आएगा। कम ऑन गाइस, (21 × 20) इट इज 420। चेक कर लो फटाफट जल्दी से यार। आ गया? सबका आ गया? आगे बढ़े? चलो आगे बढ़ते हैं, मिटा दो इसको। ओके, (17, 23, 29) भाई 17, 23 और 29 ना, ये खुद प्राइम नंबर्स हैं। दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स। सो इनका जो HCF है, अच्छा मैं वो लिखना तो पड़ेगा ना मुझे, मेरे बनाए हुए रूल्स। 17 कैन बी रिटन एज 17 मल्टीप्लाइड बाय 1, 23 कैन बी रिटन एज 23 मल्टीप्लाइड बाय 1, व्हाट अबाउट 29? इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 29 मल्टीप्लाइड बाय 1। HCF इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है अपार्ट फ्रॉम 1, सो HCF इज 1, इट्स नॉट 11, दिस इज 1। नाउ LCM जो होगा वो इन सब का मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा भाई, 17, 23 और 29 का मल्टीप्लिकेशन। जल्दी से आंसर बता दो कि 17, 23 और 29 को मल्टीप्लाई करने पर क्या आंसर आता है आप लोगों का। फटाफट मल्टीप्लाई कर दो भाई। क्या आंसर आ रहा है? 11339। सही है, चेक कर लो। 11339 करेक्ट। ओके चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देता हूं अब मैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ नोट डाउन कर लेना इसको। थर्ड, जो भी डाउट है या क्वेश्चन है ना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको पक्का उसका जवाब दूंगा ही दूंगा। चलो भाई, HCF बताओ इस क्वेश्चन में। मैंने आपके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है, आप लोगों को भी इसमें आता ही है प्राइम फैक्टराइजेशन। जो बच्चे थोड़ा स्लो लिखते हैं कोई बात नहीं, आप लोग एक काम कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके यू गाइस कैन ट्राई बाय योरसेल्फ। लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट दी HCF। HCF कैसे निकालते हैं? जो कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर क्या दिख रहा है इसमें? कुछ भी नहीं है, तो HCF क्या आ जाएगा अपने पास? 1 आ गया। व्हाट अबाउट LCM? LCM निकालेंगे कैसे? LCM निकालेंगे हम लोग कॉमन नंबर्स और जो उसके अलावा भी एक्स्ट्रा नंबर्स है वो। सो कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, वो तो हट गया, फिर बाकी के जो नंबर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई। सो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। इसको सॉल्व करना है आपको, पूरा का पूरा सॉल्व कर दो इसको। मतलब ये 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25, क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा बेटा इसका? आंसर आ जाएगा 1800। सो दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर।
है ना। नोट डाउन कर लो, चलो क्वेश्चन 3 खत्म होता है यहाँ पर। नोट डाउन कर लो, समझ लो, ध्यान से समझ लो इसको, क्लियरली ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो चलो आई एम श्योर आप लोगों ने ये नोट डाउन कर लिया है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा और ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन फटाफट सॉल्व कर लेते हैं बेटा। ये एक्सरसाइज ख़त्म करके हम लोग इस चैप्टर के लिए सेकेंड पार्ट बनाएंगे। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ऑलराइट, गिवन दैट HCF of 306 and 657 is equal to 9, find the LCM of 306 and 657. So उसी से अपन शुरुआत कर देंगे यहाँ पर कि let A is equal to 306, B is equal to 657, right? Now we know that HCF multiplied by LCM is equal to A multiplied by B. So HCF is 9, LCM हमें पता नहीं है, A की वैल्यू 306 है और B is 657, राइट। LCM आ जाएगा, आ जाएगा 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाय 9। कर दो इसको सॉल्व। 3 3 ज़ा 9, 102, सो 102 मल्टीप्लाइड बाय 657 अपॉन 3। ये भी जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, सो 34 मल्टीप्लाइड बाय 657 विल गिव यू योर रिक्वायर्ड आंसर। जल्दी से कैलकुलेट कर दो और मुझे आंसर बता दो कि 34 मल्टीप्लाइड बाय 657 का आंसर क्या आता है। कर दिया मल्टीप्लाई, सो आपका आंसर आएगा 22338। दिस इज योर आंसर, 22338। वीडियो को पॉज कर लो, नोट डाउन कर लो। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5, yes, this is a very important question and this question might come in your exam. Apart from that, वो याद है 4 to the power n वाला जो क्वेश्चन था, 4 to the power n वाला क्वेश्चन था ना अभी जो हमने किया था थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल में, तो वैसा ही ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब 6 की पावर n जो नंबर है उसकी लास्ट डिजिट 0 अगर होती, और अगर होती है, देन द प्राइम फैक्टराइजेशन मस्ट कंटेन 5, उसमें 5 आना चाहिए, राइट। इसका मतलब वो नंबर 5 से डिविजिबल है। वही चीज को हम आगे बढ़ा रहे हैं और ये लिखा हुआ है कि अगर 6 to the power n were to end with the digit 0, it should be divisible by 5. That means its prime factorization must contain the number 5. But 6 to the power n का जो prime factorization है, it only contains 2 and 3, उसमें 5 है ही नहीं, so it contains only 2 and 3। तो ये अपने जो फंडामेंटल थ्योरम था अरिथमेटिक का, उसको ये तोड़ता है, कॉन्ट्राडिक्ट करता है ना। तो इसका मतलब 5 से ये डिवाइड होने वाला नहीं है, 5 इस प्राइम फैक्टराइजेशन में आएगा नहीं, एंड दैट इज द रीजन देयर इज नो नेचुरल नंबर n फॉर विच 6 to the power n कैन एंड विद द डिजिट 0। इस क्वेश्चन को आप लोगों को वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, नोट डाउन कर लीजिए इसको, वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना। मैं आगे बढ़ता हूँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यस, ऑलराइट, एक्सप्लेन वाई दीज टू नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। बेटा कॉम्पोजिट नंबर हमने वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ है। क्या होते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स? ऐसे नंबर्स जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो अभी देख लेते हैं नंबर्स क्या है। गिवन नंबर इज इक्वल टू 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। क्या हम इस नंबर को ऐसा लिख सकते हैं? देखो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, अब 13 इसमें कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा? 7 इंटू 11 प्लस 1। सो अब देखो इसके अंदर में 13 इसका फैक्टर निकल गया,
है ना। ये जो नंबर गिवन है उसमें एक फैक्टर क्या आ गया, 13 आ गया, दूसरा फैक्टर ये आ गया, तीसरा फैक्टर ये पूरा नंबर है, चौथा फैक्टर 1। तो देर आर मोर देन 2 फैक्टर्स अपार्ट फ्रॉम द नंबर एंड 1 itself, then this is a composite number. तो since 7 into 11 into 13 plus 13 has factors 13, 7 into 11 plus 1, 7 into 11 into 13 plus 13 and 1, therefore the number is composite. इसलिए नंबर कैसा है बेटा, कॉम्पोजिट नंबर है। लिख दो इसको, एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना है, इसके आने की आशाएं हैं, चांसेस हैं। लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। चलो इसी के अंदर दूसरा वाला नंबर एक दिया हुआ है, सेम पैटर्न पे सेम स्ट्रैटेजी अपने अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो नंबर है वो है ये, नंबर इज इक्वल टू 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। इसमें भी आप देख सकते हो 5 कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 7 into 6 into 4 into 3 into 2 plus 1। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। कई बच्चे इसको सोचेंगे सर हम इसको सॉल्व कर दे, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, आप यहीं से आंसर लिख सकते हो फाइनली। सिंस 5 and 7 6 4 3 2 plus 1 are the factors of given number, ऐसे लिख देना बेटा। therefore the number is composite, खत्म। therefore the number is composite। ठीक है, नोट डाउन कर लो इसको जल्दी से, कर लिया नोट डाउन। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आप लोग वीडियो पॉज कर करके नोट डाउन करते रहो, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन आ गया है। अभी मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूं और फिर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? Sonia takes 18 minutes and Ravi takes 12 minutes. चलो ठीक है, देखो एक चीज़ सीखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास चीज़ है बच्चों। चीज़ क्या है कि कभी भी आपको, और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, क्लॉक वाले क्वेश्चंस होंगे, सर्कुलर ट्रैक वाले क्वेश्चंस होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको खास ध्यान रखना है कि जब मिनिमम पूछा गया हो तो आपको एक्चुअली में निकालना है एचसीएफ, और अगर आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम क्या चीज़ है, मैक्सिमम ये वर्ड मिल जाए मैक्सिमम, तो आपको निकालना है एलसीएम। सो मिनिमम दिखेगा तो एचसीएफ निकालना है और मैक्सिमम दिखेगा तो क्या निकालना है अपने को, एलसीएम निकालना है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन है, बोल रहे हैं आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। इसके लिए हम लोग पहले तो लिख लेते हैं नंबर्स क्या हैं। सो टाइम टेकन बाय सोनिया इज इक्वल टू 18, टाइम टेकन बाय रवि इज इक्वल टू 12। सो दोनों में क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सोनिया और रवि एक सर्कुलर ट्रैक में भाग रहे हैं, एक ही जगह से उन्होंने शुरू किया है स्टार्टिंग में, लेट्स से t इज इक्वल टू 0 पे उन्होंने शुरू किया, 10 बजे उन्होंने शुरू किया मान लो। अब सोनिया जो है वो 18 मिनट्स में राउंड कंप्लीट कर लेगी और रवि को 12 मिनट लगेंगे सिर्फ। सो ये अलग अलग टाइम है, इसका मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहां पर ये लोग अलग अलग टाइम पर आने वाले हैं। तो ऐसा आपको करना है कि कब सोनिया और रवि स्टार्टिंग के बाद में फिर से एक ही पोजीशन पर आने वाले, सेम पोजीशन पर मिलने वाले हैं। व्हेन विल दे मीट अगेन इफ दे स्टार्ट एट द सेम टाइम एंड एट द सेम पॉइंट। सो इसके अंदर बेटा क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर लो एक बार,
देखता हूँ आप लोगों को कितना क्वेश्चन समझ में आया। पहले तो आप चैट बॉक्स में ये लिख दो कि इसमें HCF निकालना है या फिर LCM निकालना है। जल्दी से कर दो इसको। क्या निकालना है बताओ, चैट बॉक्स में बता दो क्या निकालना है। LCM, वेरी गुड, है ना। सो LCM निकालना है हम लोगों को, और वो कैसे निकालेंगे, 18 और 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद। चलो तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। 18 और 12, yes, so what is LCM? LCM is 2 power 2 multiplied by 3 power 2। ये क्या आ जाएगा देखो, 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 9 36। सो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन, वापस से वो लोग 36 मिनट्स पर मिलने वाले हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ पार्ट 1। कैसा लगा पार्ट 1 आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। ये पार्ट 1 था, थोड़ा सा मैंने स्लो ही रखा था इसको। अब जो पार्ट आएगा पार्ट 2, उसमें क्योंकि हमें क्वेश्चंस करने हैं तो वो आपको फास्ट लगेगा और आपको प्रैक्टिस भी हो गई है उसकी, ठीक है। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर। तब तक आप प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। आपको इस चैनल पर क्लास 10th का मैथमेटिक्स पूरा का पूरा मिल जाएगा अकॉर्डिंगली प्लेलिस्ट के अंदर। सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर में, रियल नंबर्स का सेकेंड पार्ट। और लाइक आई ऑलवेज से करते हैं कुछ देश के लिए। थैंक यू सो मच।